यहाँ पे इतने छोटे छोटे ये कार्बन आते हैं गाइस, 4 कार्बन आते हैं इसके अंदर हैं। और फिर इसके ऊपर कलर छोड़ेंगे हम। हेलो फ्रेंड्स, महर इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हमारे पास है ये इको का सेल्फ। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, ये सेल्फ को मैंने पूरा सर्विस करके रखा है। और ये सेल्फ आपको यहाँ पे खुलेला हुआ यहाँ पे सेल है, क्योंकि ये सेल्फ को मैंने पूरा पेट्रोल से सर्विस कर लिया है। और गाइस इसके अंदर मैंने रात को सेल्फ को ये खोला था, पर ये सेल्फ के अंदर दिक्कत ये होती है गाइस कि इसके अंदर है ना कार्बन की दिक्कत हुई थी। तो सबसे पहले मैं इसके बोल्ट निकाल लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं पूरा इस सेल्फ को मैंने पेट्रोल से सर्विस कर लिया है, जितने भी उसका सामान था सभी। तो ये दोनों बोल्ट मैंने इसके निकाल लिए स्टड। अब ये कटोरों को बाहर निकालेंगे। यहाँ पे ये इसका कटोरा बाहर निकल चुका है। यहाँ पे मैंने इसको देखो अब गाइस कंप्लीट इसको सर्विस कर लिया है। यहाँ पे इसका ये कवर है और ये है उसको मैंने निकाल लिया है यहाँ पे, क्योंकि कार्बन यहाँ पे घिस चुके थे, कार्बन के अंदर घिस चुके थे, इसलिए मुझे इस कार्बन नए डालने हैं। इसकी वजह से मैंने इस कॉल को खोला है। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। तो यहाँ पे मैंने ये कवर निकाल लिया है, जो ये कार्बन लगते हैं ना वो कवर को। अब ये फील्ड कोयल को खोलने के लिए सब सोलर स्विच पर से बाहर निकालेंगे और ये तार को बाहर निकालेंगे गाइस। जो ये कॉन्टैक्ट पट्टी यहाँ से लगी हुई थी, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कॉन्टैक्ट पट्टी को हमें निकाल देना है। तो इसको भी मैं यहाँ से निकाल लूँगा। ये वायर आता है ना गाइस, इसलिए ये थोड़ा सा दिक्कत करता है निकलने में। तो यहाँ से निकल चुका है। अब ये बॉडी को थोड़ा सा हिला के हम इसको बाहर निकालेंगे। ये बॉडी यहाँ पे निकल चुकी है। अब यहाँ पे ये जो ये सेल है, इसके अंदर अब हमें सोलर स्विच को निकालना है। अब इसके लिए मैंने बोल्ट निकाल लिया है गाइस। तो इसको सिर्फ खोलने के ही है, क्योंकि मैंने प्रॉपर सेल को खोल के ही रखा था गाइस। इसके अंदर क्या है कि मेरे घर पे खोला था मैंने इस सेल्फ, तो इसकी वजह से इसका सामान मेरे पास नहीं था, तो मैं इसको दुकान पे लेके आया हूँ फिर काम करने के लिए। ठीक है, तो अब इसका हम ये नट निकाल लेंगे। नट निकल चुकी है, ये सोलर स्विच बाहर आ चुकी है। यहाँ पे ये फ्रॉग है और अब इसका हम आर्मेचर बाहर निकालेंगे। ये आर्मेचर निकल चुका है गाइस। अब ये इसका लॉक के आगे जो आता है ना वाइसर, वो है। तो चलो, ये पूरा सेल निकल चुका है, आर्मेचर निकल चुका है बाहर, और ये हाउसिंग है गाइस, इसको हाउसिंग बोलते हैं। तो चलो, सबसे पहले बूस वो सब है, वो सब इसके ठीक ही है गाइस, क्योंकि इसके अंदर है ना नीचे यहाँ पे बेरिंग लगी हुई है। अंदर आपको दिखाई दे रही होगी शायद, तो देखो आप, यहाँ पे बेरिंग अंदर लगी हुई है। और जो कटोरा है यहाँ पे बूस्ट लगा हुआ है। तो ये दोनों ठीक है गाइस। मोस्ट ऑफली यहाँ पे जब सेल्फ खुलता है ना, तो उसके अंदर मोस्ट ऑफली बूस्ट या कार्बन या बेरिंग, इतने तीन के अंदर ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वो ठीक है। तो चलो, हम इसके अंदर क्या करेंगे कि अब जो ये फील्ड कोयल है ना, उसके अंदर कार्बन सोल्डर कर देंगे। तो चलो गाइस, कोयल को यहाँ पे रख दिया है, फील्ड कोयल को। अब ये कार्बन जो गाइस है ना, ये कार्बन ये हम लगाएंगे नहीं, इको के जो कार्बन है वो यहाँ पे इस तरीके कार्बन है। ये आपको कंपनी के कार्बन है। मैं जितने भी सेल होते हैं उसके अंदर मोस्ट ऑफ जो है ना, वो आपको कार्बन ही फिटिंग करता हूँ। यहाँ पे ये कार्बन ये बाहर निकल चुके हैं। यहाँ पे इतने छोटे छोटे ये कार्बन आते हैं गाइस, 4 कार्बन आते हैं इसके अंदर फील्ड कोयल के अंदर। और चारों कार्बन इसके अंदर जो बॉडी होती है ना, उसके अंदर ही लगते हैं। ये जो पट्टी आती है ना, उसके ये जो वायर है ना, ये कार्बन लगता है यहाँ पे, ये और ये सामने है वो दोनों मेन कार्बन होती है। ये जो फील्ड कोयल के अंदर से जो आता है ना, वो मेन कार्बन है, जो सोलर स्विच के अंदर ही पावर आता है। और ये दो रहे ना गाइस, वो है अर्थिंग, जो बॉडी के साथ अर्थिंग होते हैं अंदर के अंदर ही। ठीक है, तो चलो अब इसके अंदर सोल्डर करते हैं। अभी पहले इसको निकाल लेंगे हम, जो ये ओल्ड कार्बन जो लगा हुआ है ना, उसके तार उसको निकाल लेंगे पहले। ये निकल चुका है तार, सोल्डर करेंगे तार पर। पहले इसको थोड़ा सा गर्म करने देना है और फिर इसके ऊपर कलर छोड़ेंगे हम। इस तरीके से इसके ऊपर कलर डाल देने हैं पहले, और फिर इसके अंदर हम जो ये कार्बन है ना, इसके जो ये पीछे जो इसकी पूंछ है ना, वहाँ पे हमें क्या करेंगे, सोल्डर की कलर कर देंगे। तो 4 कार्बन पर मैं सोल्डर कर देता हूँ। यहाँ पे 4 कार्बन पर मैंने कलर कर दी है पीछे की साइड पे। अब ये कार्बन को एक एक करके हम यहाँ पे सोल्डर करेंगे। अब इसको सोल्डर करने के लिए पहले हम ये कार्बन ले लेंगे और इसको इस तरीके से पकड़ की मदद से इसको पकड़ लेना है, इस तरीके से कुछ। और इसको सभी को इसके अपोजिट साइड में जिस तरीके से लगे थे कार्बन, उसी साइड में आपको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको कार्बन को पकड़ूंगा और इस तरीके से इस पर सोल्डर कर दूंगा अब गाइस।
फिर इसको पकड़ लेना है। ये सोल्डर हो चुका है कार्बन एक। अब दूसरे कार्बन को सोल्डर करेंगे गाइस। साइड पे सोल्डर है ना, उसको बाहर निकालेंगे पहले। निकल चुका है यहाँ पे। हम इसको बाहर ही सोल्डर करेंगे गाइस, अंदर की साइड पे नहीं करेंगे इसको सोल्डर। जो इसके बाहर का जो भाग है ना, वहाँ पे सोल्डर करेंगे। इसकी मैं थोड़ी सफाई कर लेता हूँ पहले। थोड़ा सा सोल्डर लगा रखना है और फिर इसके ऊपर कलर छोड़नी है गाइस, कुछ इस तरीके से। ये कार्बन को पकड़ लिया है यहाँ पे। अब इसको इस तरीके से लगा के और सोल्डर कर देना है। यहाँ पे भी सोल्डर कंप्लीट हो चुका है। करेंगे सोल्डर करेंगे अब। निकाल लेंगे पहले कोयल को और फिर इसके बाद सोल्डर मार देंगे। पे भी सोल्डर हो चुका है कंप्लीट। में ही लगाना है इसको। निकल चुका है बाहर। कलर डाल देंगे ऊपर। कलर मार दिए। यहाँ पे कार्बन को अब जो इस तरीके से लगाना है आपको। ये सोल्डर को रख देना है इस तरीके से। अब ये सोल्डर हो चुका है। देखो गाइस, यहाँ पे मैंने कॉयल को कंप्लीट सोल्डर कर दिया है। आप देख सकते हो ये कार्बन जो है चारों चार इससे कार्बन कंप्लीट सोल्डर हो चुके हैं। यहाँ पे ये चारों चार कार्बन। अब इसका अब हम कार्बन की ही मेन फॉल्ट थी गाइस, तो अब कार्बन लगा दिए हैं। अब इस सेल्फ को हम पूरा जो ये सेल्फ है ना, ये सेल्फ, इस सेल्फ को हम इसको फिटिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे एक एक स्टेप। तो आपको बहुत सारे वीडियो मैंने बनाई है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। मैं है ना पूरे सेल को अच्छी तरीके से फिटिंग करके दिखाता हूँ और समझाता हूँ। तो चलो इस सेल को भी अब फिटिंग करते हैं और इसको सेल को फिटिंग करेंगे। इससे पहले आप यहाँ पे देखो गाइस, ये जो कॉर्मेटर है ना, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कार्बन जमा हो चुका है। ये जो किनारियाँ है ना इसके अंदर घिसी, उसके अंदर है ना अंदर कार्बन जमा हो। तो इसको हमें 100 ब्लेड लेके और इसके अंदर थोड़ा सा इस तरीके से हल्का हल्का हम इसको कार्बन को निकाल लेंगे। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो इस वीडियो के अंदर। तो कुछ ऐसी दिक्कत हो, ये क्या है कि कार्बन साफ़ करना ज़रूरी है। ये साफ़ नहीं करोगे ना तो फिर सेल्फ लोड लेगा, ठीक है। तो इसको साफ़ करना ज़रूरी है, तो ये साफ़ कर लेना। तो मैं यहाँ पे सभी जगह पे बारीकी से सभी कार्बन को यहाँ से निकाल लेता हूँ, कार्बन को आरी पट्टी मदद से। इसको साफ़ कर लेंगे कॉर्मेटर को कम्प्लीट। देखो गाइस, यहाँ पे ये कॉर्मेटर साफ़ हो चुका है। तो कॉर्मेटर को कंप्लीट जहाँ पे कार्बन टच होंगे तो इसको साफ़ करना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो अब इसको हम ग्रीसिंग कर लेंगे इसके अंदर। अब यहाँ पे ग्रीसिंग करने के लिए आप देखो गाइस, आर्मेचर की जहाँ पे गरारी आती है ना, ये बेंडेक्स वाली, यहाँ पे बेंडेक्स जो वर्क कर रहा है इसके अंदर हम ग्रीस करेंगे। तो ये पेचकस ले लिया है, उसकी मदद से हम इसके अंदर ग्रीस डालेंगे। यहाँ पे ग्रीस आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर ग्रीसिंग डालना है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जगह थोड़ी सी छोटी आती है। तो इसके अंदर क्या है, हमारी उंगली से इसको लगाते नहीं आएगा और इसको मुझे बदलना नहीं है बेंडेक्स को, ठीक है। इसके लिए मैं इस तरीके से इसको ग्रीसिंग करना होगा गाइस। यहाँ पे ग्रीस हो जाने के बाद फिर आपको बेंडेक्स को इस तरीके से मूव कर देना है, ताकि ये है ना अच्छी तरीके से ये ग्रीसिंग पूरे बेंडेक्स के अंदर लग जाए। तो इसको अंदर थोड़ा सा बाकी है, तो मैं इसको इस तरीके से फिर से लगा दूँगा ग्रीसिंग, ठीक है। यहाँ पे ग्रीस लग चुका है। यहाँ पे मैं प्रॉपर इसको वर्क कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप समझो गाइस, यहाँ पे ये लॉक आता है और इसके आगे आपको है ना ये जो दूसरा जो वाइसर आता है, ये लॉक के आगे प्रोटेक्ट करता है। तो इसको हमें लगा देना है। तो ये देखो आप यहाँ पे घिसी दिख रही है आपको, थोड़ी किनारे दिख रही होगी आपको शायद, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे। तो इसको कुछ इस तरीके से आगे लगाना है, इसके कुछ इस तरीके से इसको आगे इस तरीके लगा के और फिर आपको इसके आगे ग्रीस लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने ग्रीस ले लिया है और इसके आगे लगा दूँगा। अब मैं आपको प्रॉपर सेल्फ फिटिंग करने का घर पे ही दिखा दूंगा, किस तरीके से आप इसको फिटिंग कर देते हैं। आपको किसी मैकेनिक के पास ही जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा गाइस, ठीक है।
तो आप इस वीडियो के अंदर आप देख लेना, आपको सेल्फ आप खुद बना सकोगे। इस तरीके से मैं आपको ये सिखा दूंगा पूरा सेल्फ को फिटिंग करना। अब यहाँ पे आप देखो, ये आर्मेचर को मैंने ग्रीसिंग कर लिया है। अब आपको फ्रॉग ले लेना है, ये इसको फ्रॉग बोलते हैं गाइस। ये फ्रॉग का जो आगे वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे हम ये इस तरीके से ग्रीस लगा देंगे, इसके दोनों साइड पे इस तरीके से। और फिर इसका जो ये पीछे वाला पार्ट है ना, जहाँ पे पिस्टन लगता है, उसके अंदर भी हम ग्रीस लगा देंगे। यहाँ पे फ्रॉक का काम भी ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे काम आता है अब पूरा, अब यहाँ पे हम सेल को फिटिंग करेंगे। ये है हाउसिंग गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे ये बेरिंग लगी हुई थी अंदर की साइड पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी अंदर ग्रीस कर लेना है। तो देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ग्रीस अंदर, तो इसके अंदर मैंने ग्रीस डाल दिया है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे रखते हैं गाइस। अब यहाँ पे हाउसिंग लग गया है। अब यहाँ पे आप देखो गाइस, ये जो आर्मेचर है ना, ये फ्रॉग है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से बेंडेक्स के ऊपर इसको लगाना है। ये जो बेंडेक्स था ना, उसके ऊपर, और कुछ इस तरीके से इसको पकड़ के और इसको हाउसिंग के अंदर आपको इस तरीके से रख देना है। और यहाँ पे आप देखो, ये इसके अंदर मिलना चाहिए बेरिंग के अंदर। तो यहाँ पे ये मिल चुका है, तो इस तरीके से इसको मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बैठ चुका है। अब देखो यार, यहाँ पे ये फिटिंग हो चुका है ना, तो अब हमें लगानी है सोनोलाइट स्विच। तो ये सोनोलाइट स्विच है ना, ये गैस कंप्लीट है। यहाँ पे आप देख लेना, यहाँ पे कुछ इस तरीके से वर्क करोगे तो यहाँ पे दोनों साइड पे आपको क्या करना है, टीडी बल्ब लेना है, और यहाँ पे एक अर्थिंग लगाना है वहाँ पे नीचे बॉडी पर एक गोली का, और यहाँ पे एक मेन वायर इसका गोली का यहाँ पे लगा देना है। फिर इसको चेक कर लेना है यहाँ से, तो गोली दिखा रहेगा तो ये सोनोलाइट स्विच कंप्लीट है, जहाँ पे इसका कॉन्टैक्ट हो रहा है प्लंजर का, ठीक है। तो चलो अब इसको भी थोड़ा सा आगे इसके ग्रीस लगा देंगे पिस्टन के आगे। पे जो ये पट्टी लगी हुई है ना, ये अर्थिंग की पट्टी है। ये पट्टी को आपको बॉडी की साइड पे जाने देना है, जहाँ पर ये बॉडी हो लगेगी ना, यहाँ पे इस तरीके से लगाना है। देखो आप यहाँ पे ये जो अंदर फ्रॉक दिख रहा है आपको, फ्रॉक की यहाँ पे घिसी दिख रही है ना, उसके अंदर आपको ये घिसी को मिलाना है। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से इसको मिला के और फिर इसको नीचे रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेंडेक्स जिस तरीके से वो लगेगा कंप्लीट, तो ये बेंडेक्स ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे लग चुका है, और यहाँ पे हम इसकी नट बोल्ट अब लगा देंगे। जो इसके बोल्ट है ना, ये दो बोल्ट हम लगा देंगे। अब दो बोल्टों को लगाने से पहले हम इसके ऊपर ग्रीस लगा देंगे। दोनों बोल्ट के ऊपर ग्रीसिंग लग चुका है। अब ये नट लगा देंगे। 10 नंबर की जो चाकी आती है ना, वो दोनों को लगा देना है। जितनी हाथों से जितनी टाइट हो ना गाइस, उतनी हाथों से टाइट कर लेना है। फिर वह टाइट ना हो तो फिर इसको पाने से अच्छी तरीके से इसको कस के टाइट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों नटों को लगा दिया है। अब यहाँ पे ये फिटिंग हो चुकी है हाथों से। अब इसको मैं पाने की मदद से इसको टाइट कर लूँगा। अब यहाँ पे टाइट हो चुकी है, दूसरे बोल्ट को टाइट कर लेते हैं। अब देखो गाइस, यहाँ पे ये प्रॉपर सोनोलाइट स्विच हमने लगा दी है, आर्मेचर को लगा दिया है, और यहाँ पे प्रॉपर बैठ चुका है। और ये हमारा सेल्फ यहाँ पे आधा फिटिंग हो चुका है गाइस। यहाँ पर आधा सेल्फ को हमने फिटिंग कर लिया है। अब देखो, अब ये जो बॉडी है ना गाइस, यहाँ पे आपको एक कट दिख रहा होगा। ये जो ये कट लगा हुआ है ना, उसको आपको ये फ्रॉक के आगे जो ये यहाँ पे दिखा रहा है, थोड़ा भाग दिख रहा है ना, उस भाग के अंदर ये इसको जाने देना है, ये भाग को। और इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे कार्बन को हम फैला लेंगे पहले, कुछ इस तरीके से। अब इसको हम लगाना है, तो ये घिस्सी को यहाँ पे जाने देना है। तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको मिला लेना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिल चुका है, कंप्लीट बैठ चुका है। कार्बन की जो प्लेट आती है, जो कार्बन जिसके अंदर हम लगाते हैं, उसका घर बोलते हैं, ये कार्बन घर। तो इसको यहाँ पे ये जो घिसी है ना, चार बाजू इसके, तो यहाँ पे इसके कांटेक्ट होते हैं। ये देखो यहाँ पे चारों साइड पे, तो इसको इसके अंदर मिला के ही आपको रखना है। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से इसके अंदर रख दूँगा। तो यहाँ पे देखो गाइस, इसके अंदर कंप्लीट इसके अंदर बैठ चुका है ये। अब इसके अंदर हम लगाएंगे कार्बन। अब कार्बन को लगाने की टेक्निक आप समझ लो। कार्बन को इस पहले क्या करना है, कार्बन को पकड़ना है गाइस, कुछ इस तरीके से कार्बन को रखना है, आर्मेचर पे थोड़ा लगा देना है, और फिर इसको स्प्रिंग को पीछे से स्प्रिंग को लगा के और इसको थोड़ा सा दबा देना है अंदर। तो ये अंदर बैठ जाएगा गाइस। और फिर स्प्रिंग थोड़ी ऊपर रहती हो तो इसको स्प्रिंग के थोड़ा सा ऊपर बोल्ट से इसको दबा देना है अंदर की साइड पे, ठीक है। तो ये कार्बन इस तरीके से बैठ जाएगा, ये बैठ जाएगा इस तरीके। फिर हमें ये दूसरा कार्बन है, इसको भी हम लगा देंगे गाइस। तो इसको कार्बन को पहले रखना है आर्मेचर पर, और फिर इसको स्प्रिंग को लगाना है, और स्प्रिंग को लगा के और फिर इसको अंदर इस तरीके से बिठा देना है। तो ये भी अंदर बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों कार्बन हमने लगा दिए हैं। अब यहाँ पे तीसरा कार्बन हम लगाएंगे।
वीडियो पसंद आया तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर से करना गाइस, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हमारे चैनल पर आपको वीडियो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे सेल के रिलेटेड। यहाँ पे अभी दूसरे कार्बन तीसरे कार्बन को लगाएंगे, स्प्रिंग को लगा के दबा देना है थोड़ा अंदर से, और फिर कार्बन को सेट कर लेना है ताकि ये बॉडी से टच ना हो। यहाँ पे भी लग चुका है तीसरा कार्बन, यहाँ पे चौथे कार्बन को लगाएंगे। अब पहले कार्बन को हम लेंगे, इसको थोड़ा सा आर्मेचर पर टच करेंगे और उसके बाद हम स्प्रिंग पीछे से लगा देंगे गाइस, कुछ इस तरीके से। तो इसका कवर लगा हुआ था ना गाइस, वो कवर को अब लगा देंगे हम। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेल्फ कंप्लीट कार्बन लग चुके हैं। अब गाइस ये कवर आता है ना, ये कवर को भूलना मत, ये कवर को लगाना ज़रूरी है। तो ये कवर को हम इस तरीके से इसके जो कार्बन आते हैं ना उसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। तो ये बैठ चुका है। अब यहाँ पे अब ये कटोरा है, कटोरे के अंदर बूस है, तो इसके अंदर आपको ग्रीस करना लाजमी है। इसके ऊपर ग्रीस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रीस नहीं करोगे तो फिर ये दिक्कत में पड़ जाओगे फिर, ठीक है। तो ये ग्रीस लगा देना है, वरना ग्रीस नहीं लगाओगे तो फिर आवाज़ भी करेगा और बूस जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ये ग्रीसिंग करना ज़रूरी है। तो ग्रीस लगा दिया है। जो इसकी घिसी है ना वो ये रबर पर जानी चाहिए। देखो गाइस, ये जो रबर है ना इसके ऊपर ये ग्रीसी जानी चाहिए कुछ इस तरीके से। तो इसको मैं इस तरीके से अंदर लगा दूँगा, अब फिटिंग कर दूँगा गाइस। अब इसको इस तरीके से रख के और फिर आपको इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर से ठोकना है, तो ये बैठ जाएगा कंप्लीट प्रॉपर। इसके अंदर बैठ चुका है। अब इसके बोल्ट जो थे वो बोल्ट को लगा देना है। पहले बोल्ट के ऊपर हम ग्रीस लगा देंगे आगे की साइड पे, इसके जिसके आगे आटे होते हैं उसके आगे, ठीक है। अब ये लग चुके हैं, तो अब इसके हम बोल्ट को लगा देंगे गाइस। ये बोल्ट ऊपर से रखते हैं और दोनों बोल्टों को सेट कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों बोल्टों को हमने सेट कर लिया है। तो दोनों जितने भी हमसे हाथों से जितने टाइट हो ना उतने हाथों से टाइट कर लेना है गाइस, ठीक है। अब हाथों से टाइट हो चुके हैं। अब टी पाना ले लिया हमने 8 नंबर का। 8 नंबर के पाने से अब इसको टाइट कर लेंगे दोनों साइड पे। एक साइड पे टाइट करना है, उसके अपोजिट साइड में टाइट करना है। इसी तरीके से टाइट करोगे तो आपका सेल्फ अच्छी तरीके से फिटिंग होना, वरना एक साइड पे आप टाइट कर लोगे तो फिर ये क्या है, प्लेट जो है ना ये कटोरा वो थोड़ा सा उल्टा बैठ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से आपको दोनों साइड पे टाइट करना है। तो ये प्रॉपर हमारे बोल्ट मैंने टाइट कर लिए है। अब इसके ऊपर जो ये 12 नंबर का जो है नट उसको लगा देंगे कॉन्टैक्ट पट्टी वाली पर। ये लग चुका है। अब यहाँ पे हम इसको टाइट कर लेंगे ये नट को भी, इसको प्रॉपर हम टाइट कर लेंगे गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो आप गाइस, ये हमारा सेल्फ बन के तैयार हो चुका है, कंप्लीट सेल्फ कंप्लीट हो चुका है फिटिंग। तो अब गाइस हम इसको चेक करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब तो दिखलाई